कभी ऐसा हुआ है कि माहौल के लिए कुछ करने का दिल चाहा हो, लेकिन ये समझ ना आया हो कि शुरुआत कहाँ से करें, खास तौर पर तब जब घर के सारे फैसले हमारे हाथ में ना हो? तो आज हम इसी मसले का हल लेकर आए हैं, पायदार जिंदगी गुजारने के कुछ बहुत ही अमली और आसान तरीके, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो अभी अपना सफर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है ना? कोई भी पायदार जिंदगी कैसे अपना सकता है जब वो अपने घर का मुकम्मल इंचार्ज ही ना हो? ये एक हकीकी मसला है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने वालिदैन या रूममेट्स के साथ रहते हैं लेकिन एक मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं। अच्छा, तो चलें इस ग्रीन जर्नी यानी सब्ज सफ़र का आगाज़ करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखने की है, ये कोई बहुत बड़ी रातों रात आने वाली तब्दीली के बारे में नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे काबिल अमल इक़दामात का एक सिलसिला है जिसे कोई भी किसी भी वक्त फ़ौरन शुरू कर सकता है। और इस सफ़र पर निकलने से पहले ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, मकसद खुद को बाइख्तियार बनाना है, परफेक्ट यानी कामिल होने के बोझ तले दबना नहीं। ये पूरी गाइड इसीलिए बनाई गई है कि ये आसान हो और इस बात पर तवज्जो दे कि अपनी मौजूदा सूरत हाल में क्या कुछ किया जा सकता है। चलें अब ज़रा घर पर की जाने वाली पायदार तब्दीलियों पर बात करते हैं, मतलब वो जगहें जहां हमारा बराह रास्त कंट्रोल होता है और जहां हम वाकई अपना असर डाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं किचन से। देखें, ये कितने आसान तरीके हैं। अपनी खिड़की में पुदीना या हरा प्याज जैसी सब्जियां दोबारा उगाना, या घर वालों को हफ्ते में एक बार वेजी नाइट यानी सब्जियों वाली रात मनाने का मशवरा देना। बचा हुआ खाना फेंकने के बजाय अगले दिन लंच के लिए पैक कर लेना। घर के अंदर ही धनिया पुदीना उगा लेना और खाली जार और डब्बों को चीज़ें रखने के लिए दोबारा इस्तेमाल करना। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और बाथरूम का क्या ख्याल है? ये देखें, ये कितना शानदार आइडिया है। साबुन के वो छोटे छोटे टुकड़े जो आखिर में बच जाते हैं, उन्हें फेंकने के बजाय एक जार में जमा करते रहें। जब जार भर जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर गर्म कर लें, फिर उसको किसी भी सांचे में डालकर ठंडा होने दें। लीजिए, एक नया साबुन तैयार है ना? कचरे को कम करने का एक जबरदस्त और तख्लीकी तरीका। यहां पर तो रोजमर्रा की कुछ आसान तब्दीलियों का सीधा सीधा मवाजना है। प्लास्टिक की बोतलों की जगह एक ऐसी बोतल जो बार बार इस्तेमाल हो सके। ड्राई शीट्स के बजाय कपड़ों को हवा में सुखाना। प्लास्टिक रेप की जगह कपड़े या बैग्स रेप का इस्तेमाल। और एक बार इस्तेमाल होने वाले पेन की जगह रीफिल होने वाले पेन। ये तब्दीलियां ना सिर्फ माहौल के लिए बेहतर हैं, बल्कि लंबे अरसे में अक्सर पैसे भी बचाती हैं। कपड़े कम धोया करें। अक्सर एक बार पहने हुए कपड़ों को सिर्फ ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। ये एक बहुत ही सादा आदत है जिससे पानी भी बचता है, बिजली भी, और हमारे कपड़ों की ज़िंदगी भी बढ़ जाती है। तो घर की बात तो हो गई, लेकिन जब हम बाहर होते हैं तब क्या? आइए अब देखते हैं कि घर से बाहर, जैसे कॉलेज या काम पर, पायदार आदत कैसे अपनाई जा सकती हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे होशमंदाना इंतखाब वहां भी बहुत अहमियत रखते हैं। ये है हमारी ऑन द गो टूल किट। अपने साथ हमेशा कपड़े का एक थैला रखें ताकि प्लास्टिक बैग्स की ज़रूरत ही ना पड़े। बैग में बार बार इस्तेमाल होने वाले चम्मच, कांटे का एक सेट रख लें। जब मुमकिन हो, गाड़ी के बजाय पैदल चलने या साइकिल चलाने को तरजीह दें। बाहर खाना खाते हुए कोई सब्जियों वाली डिश आजमा कर देखें, और अगर कहीं कचरा नजर आए तो कुछ टुकड़े उठाकर कूड़ेदान में डाल दें। ये एक बहुत अहम नुक्ता है और शायद सबसे आसान भी। छोटे प्रमोशनल तोहफे जैसे फ्लायर्स, पिन्स या बटन्स जिनकी वाकई ज़रूरत नहीं है, उन्हें लेने से इनकार कर दें। सिर्फ नहीं शुक्रिया कहने की ताकत को कम मत समझें। ये गैर ज़रूरी चीज़ों को हमारे घरों में और फिर कचरे में जमा होने से रोकता है। ये सारी टिप्स दरअसल हमें एक बड़े ख्याल की तरफ लेके जाती हैं। पायदारी सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खरीदते हैं या क्या इस्तेमाल करते हैं, इससे कहीं बढ़कर है। ये एक जहनियत है, एक सोच का अंदाज जो हमारे रवैयों और हमारी कदरों तक जाता है। और ये इस जहनियत की एक बेहतरीन मिसाल है। हम सब पर हर तकरीब के लिए नए कपड़े खरीदने का एक समाजी दबाव सा होता है ना, लेकिन कपड़ों को दोहराना ना सिर्फ पायदार है, बल्कि ये बहुत स्टाइलिश भी हो सकता है। ये इस दबाव को चैलेंज करने का एक मजबूत और बाशऊर तरीका है। और यही सोच तोहफे लेने और देने पर भी लागू होती है। इस चार्ट को देखें, ये तहाइफ की ख्वाहिश की फहरिस्त के लिए एक बेहतरीन गाइड है। दोस्तों और ख़ानदान वालों से ऐसी चीज़ें मांगें जो पायदार कदरों से मुताबिकत रखती हों, जैसे किसी कॉन्सर्ट का टिकट यानी एक एक्सपीरियंस, किसी पसंदीदा दुकान का वाउचर या फिर सेकंड हैंड चीज़ें। इससे उनके लिए भी हमारी इक़दार का साथ देना आसान हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, घर वालों या रूममेट्स को इस सफ़र में कैसे शामिल किया जाए। देखिए, ये ज़बरदस्ती करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय नरमी से असरअंदाज होने की कोशिश करें।
एक साथ माहौल पर कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें, या जब घर में कोई चीज़ खत्म हो जाए तो उसका माहौल दोस्त मुतबादिल तजवीज़ करें। बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से होने वाली माली बचत पर बात करें, या फिर मुफ्त की सरगर्मियां जैसे एक साथ चहलकदमी या बोर्ड गेम्स खेलने की तजवीज़ दें ताकि ताल्लुकात भी मजबूत हों। अब हम अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ एक बहुत अहम एहसास पर बात करना ज़रूरी है। इसका सामना बहुत से लोग करते हैं, और वो है कामिल होने का दबाव। लेकिन सच ये है कि किसी को भी कामिल होने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखें, अपनी बेहतरीन कोशिश करना ही काफ़ी है। यह शायद इस पूरी गुफ्तगू का सबसे ताकतवर और तसल्ली बख्श जुमला है। एक ऐसे मुआशरे में मुकम्मल तौर पर ज़ीरो वेस्ट होना बुनियादी तौर पर नामुमकिन है, जो इसके लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। यह जुमला हमें नामुकम्मल होने की इजाज़त देता है, और यही इसकी खूबसूरती है। तो असल बात यही है, मकसद तरक्की करना है, कमाल हासिल करना नहीं। छोटी छोटी मुसलसल कोशिशें ही लंबे अरसे में हकीकी मायने रखती हैं। और आखिर में बस एक सवाल, आज शुरू करने के काबिल वो एक छोटी सी तब्दीली क्या है? उस पर सोचें और अपना पहला या अगला कदम जरूर उठाएं। कभी कभार ऐसा महसूस होता है ना कि एक मुकम्मल माहौल दोस्त या पायदार जिंदगी गुजारने का इरादा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई हवाई चप्पल पहनकर माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश करे। बिल्कुल। और लोग अक्सर समझते हैं कि इसके लिए शायद उन्हें छत पे लाखों रुपए के सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे या कोई महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदलना होगा। लेकिन आज की इस निशास्त में हम जिन जराए का तफसीली जायजा ले रहे हैं ना, वो बताते हैं कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सही कहा। और ये जराए इंकशाफ करते हैं कि इस सफ़र की शुरुआत केले के छिलकों, पुरानी बेडशीट्स और अपनी जीन्स को फ्रीजर में रखने जैसी बज़ाहिर अजीब चीज़ों से होती है। हैरत की बात है ना। तो चलें अब इस बात की तह खोलते हैं। ज़रूर। खैर, ये सुनकर बज़ाहिर हैरत तो होती है कि जीन्स को फ्रीजर में रखकर हम माहौलियात को कैसे बचा सकते हैं, लेकिन दरअसल ये मालूमात के उस तूफान और एहसास जुर्म से बचने का एक रास्ता है। एहसास जुर्म से आपकी क्या मुराद है? यानी वो खौफ जिसने आजकल लोगों को घेर रखा है। घुटे मेरी जोहानसन के तजावीज़ पर मबनी ये ज़राए ख़ास तौर पर उन लोगों को एक नया ज़ाविया फराहम करते हैं जो अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। अच्छा, या फिर जो हॉस्टल में रूममेट्स के साथ रहते हैं? बिल्कुल। ऐसे अफराद अक्सर ये सोचकर हिम्मत हार देते हैं कि चूंकि घर का बजट और बड़े फैसले उनके हाथ में नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। सही, मतलब वो सोचते हैं कि हमारा तो इख्तियार ही नहीं है। हाँ, जबकि यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि पायदारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जाए। ये दरअसल एक मुतबादिल जहन साजी है। ये बात तो है, और मेरे ख्याल में यही वो नुक्ता है जहां से हम चीजों पर काबू पाना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये इस उलझन को दूर करती है कि हमें हर वक्त नई और महंगी इको फ्रेंडली चीजें चाहिए। सही। अगर हम पूरे घर का निज़ाम नहीं बदल सकते तो हम इस जगह से आगाज कर सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर हमारे इख्तियार में है, यानी हमारा अपना कमरा। हाँ, और हमारी अपनी ज़ात। ज़राए बताते हैं कि किसी भी बड़ी तब्दीली से पहले ज़रा अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया पर नज़रसानी करें। जैसे कि कोई मिसाल के तौर पर पुराने कपड़ों और इस्तेमाल शुदा बेडशीट्स को काटकर नैपकिन्स या कैनवस के बैग्स बनाए जा सकते हैं। अच्छा, और वो जो बाजार से महंगे हेयर मास्क आते हैं, उनकी जगह जैतून या नारियल का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। और साबुन के जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना, उन्हें पिघलाकर एक नया साबुन बनाया जा सकता है। एक सेकंड, यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। क्या इन सब बातों को माहौल दोस्ती का नाम देने के बजाय महज इंतहाई कंजूसी नहीं कहा जा सकता? कंजूसी? आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब साबुन के टुकड़े जोड़ना, पुरानी चादरों से थैले बनाना, ये तो ऐसा लगता है जैसे हम गुर्बत या मजबूरी की वजह से ये सब कर रहे हैं। ये एतराज बहुत आम है, लेकिन अगर हम जदीद मौशी मॉडल की नफ्सियात को समझें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये कंजूसी बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? पिछले चंद दहाइयों में हमारी मईशत को जिस बुनियाद पर खड़ा किया गया है उसे माहिरीन प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस यानी मंसूबा बंद फरसूदगी कहते हैं। मंसूबा बंद फरसूदगी? यानी चीजों को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है? बिल्कुल।
انہیں اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ جلدی خراب ہوں یا پرانی لگنے لگیں تاکہ آپ مجبوراً نئی چیز خریدیں۔ ہاں، ایک بیڈ شیٹ پر تھوڑا سا رنگ خراب ہوا اور ہم اسے سیدھا کچرے میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے۔ صحیح کہا۔ تو جب آپ اس بیڈ شیٹ کو کاٹ کر کینوس بیگ بناتے ہیں یا صابن کے ٹکڑے جوڑتے ہیں تو آپ دراصل وسائل کی کمی کا شکار نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک شے کے استعمال کو اس کی آخری حد تک پہنچا رہے ہیں۔ بالکل، یہ کنجوسی کے بجائے چیزوں کی قدر و قیمت کو پہچاننے کا عمل ہے۔ یہ اس پھینک دینے والے کلچر کے خلاف ایک خاموش مگر طاقتور بغاوت ہے۔ زبردست! یہ زاویہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے استعمال اور کچرے کے درمیان کا فاصلہ بہت کم کر دیا ہے۔ ہاں، اور یہی فاصلہ ہمیں بڑھانا ہے۔ ویسے ذاتی نگہداشت کے حوالے سے مجھے ان ذرائع میں سب سے زیادہ دلچسپ تجویز کیلے کے چھلکوں والی لگی۔ اوہ ہاں، وہ واقعی بہت مفید ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کیلے کے چھلکوں کو انڈور پودوں کے پتوں پر رگڑنے سے وہ صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ یہ سننے میں تو کسی دیسی ٹوٹکے جیسا لگتا ہے۔ اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ اس کے پیچھے خالص بائیولوجی کام کر رہی ہے۔ پودے اپنے پتوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور سورج کی روشنی جذب کرتے ہیں۔ صحیح۔ پتوں کی سطح پر چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں جنہیں سٹومیٹا کہا جاتا ہے۔ اچھا، سٹومیٹا۔ ہاں، اور گھر کے اندر رکھے پودوں پر اکثر گرد جم جاتی ہے جو ان مساموں کو بند کر دیتی ہے، جس سے پودے کی خوراک بنانے کا عمل یعنی فوٹوسنتھسس متاثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کیلے کا چھلکا یہاں کیسے کام آتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کیلے کے چھلکے کے اندرونی حصے کو پتوں پر رگڑتے ہیں تو اس کی قدرتی نمی اور ریشے گرد کو انتہائی نرمی سے ہٹا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور میرے خیال میں اس میں کوئی منرلز بھی ہوتے ہوں گے۔ بالکل، کیلے کے چھلکے میں پوٹاشیم، فاسفورس اور کیلشیم کی بھاری مقدار ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ منرلز پتوں کے ذریعے براہ راست جذب ہو کر پودے کو ایک قسم کی قدرتی کھاد فراہم کرتے ہیں؟ صحیح سمجھے آپ، یعنی آپ نے ایک ایسی چیز جو سیدھا کچرے میں جا رہی تھی اسے ایک دوسرے جاندار کی بقا کے لیے استعمال کر لیا۔ یہ قدرت کے اس ماڈل کی کاپی ہے جہاں جنگل میں کوئی بھی چیز کچرا نہیں ہوتی، ہر مرنے والی چیز کسی دوسری چیز کی زندگی کا آغاز ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی تصور زیرو ویسٹ کا بھی ہے۔ یہ تو واقعی لاجواب ہے۔ تو اگر ہم ذاتی کمرے اور باتھ روم سے نکل کر گھر کے ان حصوں کی طرف آئیں جہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، جیسے کچن یا ڈرائنگ روم، وہاں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے نا؟ ہاں، کیونکہ کچن میں آپ کے انفرادی فیصلے آپ کی روم میٹس یا گھر والوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ذرائع میں کچن کے حوالے سے بڑی زبردست اور عملی تجاویز ہے۔ بالکل، مثال کے طور پر کھڑکی میں دھوپ اور پانی کی مدد سے سبزیاں اگانا، اور میٹھے اور پیک شدہ مشروبات کے بجائے پانی پینا اور دوبارہ استعمال ہونے والی بوتل ساتھ رکھنا۔ صحیح۔ اور ایک اور بہت اہم چیز، پلاسٹک بیگز کے بجائے لنچ کو ویکس ریپ میں لپیٹنا۔ ہاں، ویکس ریپ۔ یہ ویکس ریپ کس طرح کام کرتا ہے؟ کیا یہ واقعی پلاسٹک کا ایک قابل متبادل ہے؟ دیکھیں، ویکس ریپ دراصل سوتی کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس پر شہد کی مکھیوں کا موم، صنوبر کا گوند اور جوجوبا کا تیل چڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ موم قدرتی طور پر اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے، اور جب آپ اسے اپنے ہاتھوں کی گرمی سے دباتے ہیں تو یہ کسی بھی برتن یا خوراک کے گرد بالکل پلاسٹک شیٹ کی طرح چپک جاتا ہے۔ زبردست! یعنی وہ کھانے کو ہوا سے محفوظ کر لیتا ہے؟ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے دھو کر مہینوں تک بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں یہ زمین میں قدرتی طور پر گل سڑ جاتا ہے۔ یہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ جہاں تک کچن میں دوسرے فیصلوں کی بات ہے، خوراک کا نظام عالمی سطح پر ماحولیاتی بگاڑ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ صحیح کہا۔ ذرائع میں اسی لیے گھر والوں کے لیے ہفتے میں 1 یا 2 بار ویج نائٹ یعنی سبزیوں والی رات منانے کی تجویز دی گئی ہے۔ لیکن یہ محض سبزی کھانے کی بات تو نہیں ہے، یہ براہ راست ہمارے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔